उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सतनपुर में एक पुरानी, सुनसान और डरावनी हवेली थी, जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली गांव के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच स्थित थी। वर्षों पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रघुनाथ प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि आधी रात को हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कभी कभी कोई सफेद साया खिड़की में खड़ा दिखाई देता है, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। कुछ बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। शहर से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे चार दोस्त राहुल, समीर, प्रिया और नेहा छुट्टियों में सतनपुर आए। वे सभी डरावनी कहानियों और रहस्यों में बहुत रुचि रखते थे। गांव वालों से हवेली की कहानी सुनकर उनका रोमांच बढ़ गया और उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। राहुल ने कहा, अगर कुछ भूत प्रेत होते तो विज्ञान अब तक साबित कर चुका होता, ये सिर्फ अफवाहें हैं। समीर ने हंसते हुए कहा, चलो एक रात उस हवेली में बिता कर देखते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो साबित हो जाएगा कि यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। चारों दोस्त रात के 11 बजे टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के करीब पहुंचते ही हवा तेज हो गई और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। नेहा ने घबराते हुए कहा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल और समीर उसे समझाकर आगे बढ़ते रहे। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जोर लगाने पर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, मकड़ियों के जाले और धूल से भरा माहौल था। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रिया घबरा गई और चिल्लाई, ये क्या था? समीर ने हंसते हुए कहा, अरे हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा, डरो मत। चारों अपनी टॉर्च जलाकर अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। हवेली में टूटी फूटी चीजें, जले हुए फर्नीचर और बिखरी हुई पुरानी तस्वीरें थीं। अचानक नेहा को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी इस हवेली की सच्चाई जानने आए हो, लेकिन सावधान, ये जगह अभिशप्त है। जो भी यहाँ आया वो जिंदा नहीं लौटा। नेहा ने कांपते हुए दोस्तों को ये दिखाया। तभी अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा और दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और सामने एक सफेद धुंधली आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर से कांपती प्रिया बोली, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। समीर ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी वो आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर हवेली में तूफान जैसा हंगामा मच गया। फर्नीचर अपने आप हिलने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा और कहीं से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। डर के मारे चारों इधर उधर भागने लगे। तभी राहुल को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें हवेली के मालिक रघुनाथ प्रसाद अपने परिवार के साथ खड़े थे। लेकिन तस्वीर के कोने में एक अजीब छाया थी, जो हूबहू उस आत्मा जैसी दिख रही थी। डायरी के आखिरी पन्नों को पढ़कर उन्हें पता चला कि ये आत्मा कोई और नहीं, बल्कि जमींदार का वफादार नौकर गोपाल था। रघुनाथ प्रसाद ने लालच में आकर उसे मार दिया था, क्योंकि गोपाल ने हवेली में छिपे खजाने के बारे में जान लिया था। मरने से पहले गोपाल ने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा वो जिंदा नहीं। अब उनके पास समय बहुत कम था। आत्मा गुस्से में चीख रही थी, हवेली में हर चीज बेकाबू हो चुकी थी। तभी नेहा को एक मंत्र लिखा मिला, जिसे जोर से पढ़ने से आत्मा शांत हो सकती थी। प्रिया ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं कालेश्वराय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली जोर से हिलने लगी। आत्मा दर्द से चिल्लाई और फिर धुआं बनकर गायब हो गई। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और चारों दौड़ते हुए बाहर निकले। गांव लौटकर उन्होंने पूरी कहानी लोगों को सुनाई। कुछ दिन बाद गांव के पुजारियों ने हवेली में हवन किया और तब से वहां कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन राहुल जब अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था, तो उसमें किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, तुम बच तो गए, लेकिन मैं लौटूंगा। अगले भाग में जारी। कहानी अच्छी लगी हो तो फॉलो करें।